सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे देव यज्ञ में अग्नाधान मंत्रों की, और जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्यो भूम्ना पृथ्वी वरिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठ अग्निमन्ना देवन्ना दयाया दधे, इस मंत्र का स्वाध्याय हमने किया था। आज हम अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इसमें विशेष रूप से ये बात कही कि जब कर्पूर अथवा नारियल, सूखे नारियल के माध्यम से हमने अग्नि का स्थापन कर दिया और उसके बाद फिर हम और उसको प्रज्वलित करने के लिए अग्नि को फिर घृत का जो है उसमें घृत समर्पित करते हैं, तो वहाँ पर विशेष यह मंत्र बोला जाता है। और यह भी यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 54वां मंत्र है। इसको आप एक बार लिखेंगे तो इसकी चर्चा फिर आगे आरंभ करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते तुमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयञ्च सृजे थामयञ्च। अस्मिन् सदस्थे अस्मिन् सदस्थे
अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उच्चारण करेंगे। ओम उद्बुद्ध्या स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। पुनः ओम उद्बुद्ध्या स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। सीदत यह मंत्र यजुर्वेद का आपके समक्ष मैंने लिखा है और इसमें विशेष बात ये कही है कि हे प्रभु आपकी कृपा से उद्बुद्ध्यस्व प्रकाशित होवे क्या यह अग्नि प्रतिजागृहि प्रदीप्त होवे। यह अग्नि त्वम इष्टापूर्ते हविर यज्ञ और सोम यज्ञ को संसृजेथाम संपन्न करे। अयम यह यजमान च और अस्मिन इस सहस्थान यज्ञवेदी अधि में उत्तरस्मिन उत्तर वेदी में विश्वे देवा सब देवजन यजमाना यजमान और जो है सब मिलकर के बैठें। भावार्थ इस प्रकार से है कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे द्वारा स्थापित अग्नि अच्छे प्रकार प्रदीप्त होवे जिससे यह अग्नि और यजमान दोनों हविर यज्ञ और सोम यज्ञों को संपन्न करें तथा एक साथ बैठने योग्य जो यह यज्ञवेदी और सोम यज्ञों की उत्तर वेदी है उसमें सब देव जन और यजमान मिलकर के बैठें। और स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं इस मंत्र को। बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं आर्य समाज के डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार। उन्होंने कुछ विशेष मंत्रों को अपने अनुसार उनकी व्याख्या की है। उनके द्वारा किए गए भाष्य को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि उद्बुद्ध्य स्वाग्ने हे अग्रासन पर स्थित यजमान तू उद्बुद्ध्यस्व उद्बुद्ध हो प्रतिजागृहि जाग जा। त्वम अयम च
तू और यह यज्ञग्नि मिलकर के इष्टापूर्ते, इष्ट और पूर्त को संसृजेथाम, इष्ट और पूर्त को करो। अस्मिन उत्तरस्मिन सधस्थे, अधि इस उत्कृष्ट सह मंडप में देवा, हे विद्वानों तुम और यजमान बैठो। तो हे विद्वान, हे अग्रासन पर स्थित यजमान, तू यज्ञ करने बैठा है, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। जैसे अप्रकाशित दीप शलाकाओं की रगड़ से यह उत्तरारणी और अधरारणी, अरणी होती जब दो घर्षण करते हैं, तो पहले के समय में ऐसे ही अग्नि उद्बुद्ध होती थी। कोई विशेष लकड़ी होती थी, तो उस अरणी मंथन कहते हैं। तो अरणी मंथन से ऐसे घर्षण होता था और उससे फिर वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती थी। तो इसलिए ये कहा कि घर्षण से प्रकाशमान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही तू भी अपने अंदर विद्या ज्योति को जगा और अपने आत्मा से प्रणव जप का संघर्षण करके दिव्य प्रकाश को उत्पन्न कर। अविद्या की निद्रा को त्याग दे, जाग उठ, प्रतिजागृही। तू और यह यज्ञग्नि मिल करके इष्ट तथा पूर्त का संपादन करें। इष्ट शब्द इच्छार्थक इशु धातु से बना है और यह देव पूजा, संगतिकरण तथा दान अर्थ वाली यज धातु तो हमने पहले ही इसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से इष्ट का अर्थ होता है अभिष्ट सुख, जो विद्वानों का सत्कार है, ईश्वर की आराधना, संतों का संग, सत्य विद्या का दान। अतः इष्ट संपादन करने का आशय होता है कि यजमान को जो है उचित है कि वह यज्ञ वेदी में यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके अभिष्ट सुख प्राप्त करने का यत्न करे, अपने से बड़े विद्वानों का सदा सत्कार करता रहे, ईश्वर की आराधना करे, सत्संगति करे और परोपकार के लिए तन मन धन सब कुछ दान करने का उत्साह रखता हो। जो पूर्त शब्द है तो पूर्त पालन पूर्ण पूर्ण धातु से बनता है और जिसका अर्थ होता है कि पूर्ण विद्याध्ययन करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य, मतलब कोई हम कार्य कर रहे हों तो उसको अधूरेपन में न छोड़ें, जो है आदि से अंत तक उसका पूरा अनुष्ठान करें। कई बार हम हताश निराश हो जाते हैं, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं और जो सतपथ है, जो श्रेय मार्ग है, उससे हम भटक जाते हैं। अतः हमने एक बार निर्णय कर लिया है, हमने बहुत ही सोच विचार करके अपने से बड़ों से जांच पड़ताल करके पूछ करके जब किसी श्रेष्ठ पथ का, श्रेष्ठ कर्म का, स्वधर्म का जब हमने संकल्प लिया है तो उसमें विकल्प नहीं आना चाहिए। अतः वही हमको पूर्ण करने का सामर्थ्य देता है और व्यक्ति पूरा अपना कार्य करता है। पूर्ण साधन और जो उपसाधन आदि हैं वह सब ईश्वर के विशेष अनुग्रह से हमको मिले हैं। अतः पूर्त संपन्न करने का आशय है कि यजमान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, शक्ति से परिपूर्ण खरा यौवन प्राप्त करे, उन्नति के सब साधन उपसाधनों को संग्रहित करके भौतिक तथा आत्मिक उत्थान का प्रयास करे। यज्ञ करने के लिए यजमान अकेला ही यज्ञ मंडप पे नहीं बैठता, उसके साथ उसका परिवार भी होता है, साथी संगाती भी होते हैं तथा अन्य यज्ञ प्रेमी जन भी बैठते हैं। तो सधस्थ का तात्पर्य यही है कि यज्ञ मंडप जिसमें एक साथ बहुत से लोग सुविधा के अनुरूप सुविधा पूर्वक बैठ सकें। सधस्थ का विशेषण मंत्र में उत्तरस्मिन दिया है, जैसा कि इस मंत्र में देख रहे हैं अद्युत्तरस्मिन। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो उत्तरस्मिन दिया है, जिससे सूचित होता है कि यज्ञ मंडप सुसज्जित
सज धज के जो है बिल्कुल उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो ऐसे सुसज्जित या साज सज्जा से युक्त तथा सामूहिक यज्ञ के वातावरण में यज्ञ परिपूर्ण करना चाहिए और वहीं परिपूर्ण होता है। उस यज्ञ मंडप में विद्वज्जन, यजमान और उसका परिवार, पति पत्नी बच्चे सब मिल करके बैठते हैं। तो और वहाँ साफ सुथरे वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है। तो साफ सुथरे वस्त्र पहनने का तात्पर्य क्या है? जितना साफ सुथरा वस्त्र होगा उतना हमारा मन भी लगता है। शरीर भी साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शरीर गंदा हो और कपड़े साफ सुथरे हों। जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो अपने शरीर की स्वच्छता का और अपने वस्त्रों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारे मन की शांति का सीधा प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति है और बहुत अच्छे उसने कपड़े पहने हैं, किसी ने उस पर जो है पान खा करके थूक दिया और उसको कहीं जाना है विशेष कार्यक्रम में, या किसी पक्षी ने बीट कर दी, गंदा कर दिया उसको, और उसको सभा में बैठना है, सम्मानित स्थान पर बैठना है, तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाएगा? बार बार वहीं पर जाएगा। तो वहां पर जाएगा तो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहेगा। कोई शरीर में किसी अंग में यदि गंदगी लगी है या कीचड़ लगा है और व्यक्ति विशेष स्थान पर उसको बैठना है, तो ध्यान वहाँ बार बार लगेगा। उसको सभा में या अन्य जो कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उन पर उसका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए सुविधा के अनुसार हमको तन, मन और वस्त्रों को बहुत ही सुसज्जित, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जहाँ भी हम यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ भी हम बैठ रहे हैं, वह स्थान भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार हमने सुना है कि अपने घर के प्रत्येक कोने को साफ सुथरा रखिए। घर में शौचालय है तो शौचालय को भी इतना अच्छा बनाइए कि वहाँ पर कोई बैठ करके यज्ञ कर सके। तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कोई शौचालय में यज्ञ करेगा जा करके, तात्पर्य ये है कि गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे हम सारे कार्यों को अच्छी प्रकार से संपन्न करते हैं। मन में कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता या ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, हम प्रसन्न होते हैं। वस्त्र पुराने हैं, फटे हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। वस्त्र धुले हों, वस्त्र साफ सुथरे हों, तो उनको पहनने पर व्यक्ति को सुकून लगता है, मतलब उनको अच्छा लगता है, उनको अनुकूलता लगती है। और वस्त्र बहुत अच्छे हैं, बहुत कीमती हैं, लेकिन गंदे हैं, बदबू आ रही है, तो उनको कोई पहनना चाहेगा? नहीं पहनना चाहेगा। इसलिए जल और मिट्टी ये हमारे शरीर और वस्त्रों को साफ सुथरा करने वाले हैं। तो इसका हम पूरा ध्यान रखें कि जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ मंडप, यज्ञ वेदी भी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे हम पूरे शरीर से यज्ञ ही तो करते हैं, आँख से देखना, बोलना और ये सब कानों से सुनना आदि, ये सारी इंद्रियों का हम जो व्यवहार करते हैं एक प्रकार से यज्ञ ही है। हम भोजन ले रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो जब हम अपने लिए इतना सुरक्षित, सुव्यवस्थित विचार करते हैं तो निसंदेह इस समष्टि यज्ञ में या जब हम देव यज्ञ कर रहे हों तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पात्र भी बहुत पवित्र होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जो वहाँ जल रख रहे हैं वो भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही सजा धजा हो, सामूहिक यज्ञ वातावरण में परिपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए। उस यज्ञ मंडप में अनेक विद्वान और होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं मंत्र पाठी आदि सब लोग श्वेत वस्त्र धारण करके पवित्र भावना के साथ बैठें। सबके जो है सुनियंत्रित रूप में बैठ जाने के पश्चात यज्ञ प्रारंभ होता है। मंत्रोच्चारण तथा सब विधि विधान संपन्न होते हैं और पूर्णाहुति प्रदान की जाती है। यजमानों को आशीर्वाद दिया जाता है, ब्रह्म का उपदेश होता है और यज्ञ शेष रूप में यज्ञ का प्रसाद लेकर के यज्ञ भावना से भावित और संस्कृत होकर के यज्ञ प्रेमी जन अपने अपने घरों को
जाते हैं, अन्यत्र जाकर के भी यज्ञ के वातावरण से चिरकाल तक प्रभावित रहते हैं। तो आइए इस यज्ञ रचना को हम उससे लाभ लें, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ये बिल्कुल निर्भ्रांत निर्विवाद सत्य है कि जितनी प्रबल हमारी दिव्यता से परिपूर्ण भावना होगी, चाहे लोक के लिए हो चाहे परलोक के लिए हो, चाहे इस संसार के लिए हो, भौतिकता के लिए हो, चाहे आत्मीय सुख हो, आत्मीयता के लिए हो, आत्मोन्नति के लिए हो, जितना सुव्यवस्थित, जितना मल रहित, जितना ये जो काम क्रोध लोभ आदि ये मल है अंदर के, और बाहर के मल तो होते हैं। तो जितना इससे हम बचेंगे उतना ही हमारे अंदर विद्या का आधान होगा, ज्ञान का आधान होगा, और जिसके द्वारा व्यक्ति जो चाहेगा वो उसको प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो बड़ा मुश्किल कार्य होता है कि हम अपने जीवन को ठीक ठीक जी पाएं। तो यहाँ जो सदस्थ की बात कही है, घर परिवार में भी यही परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है। प्राचीन काल से ही जो चाहे यज्ञ कार्य हो, चाहे अन्य कोई बड़े बड़े उत्सव हो, या सायंकालीन प्रातःकालीन जो भोजन आदि हम करते हैं, तो भी सब मिलजुल करके बैठ करके ये सारे कार्य संपन्न करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उत्साह बढ़ता है, इससे अंदर का जो व्यवहार है वो सुव्यवस्थित होता है। नहीं तो हम वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, पास में कभी बैठते नहीं हैं। तो जब हम यज्ञ का विधान करेंगे तो सगे संबंधियों को भी बुलाते हैं, इसीलिए विद्वानों को भी बुलाते हैं, और पूरा परिवार बैठता है। उसके पीछे यही बात है कि ये जो हमारा जीवन है ये पूर्णता से युक्त होना चाहिए, अपूर्णता से युक्त कभी भी ना रहे। चाहे वह धन के स्तर पर हो, योग यज्ञ के स्तर पर हो, अथवा समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो मर्यादित व्यवस्था है उसमें मैं एक क्षण भी पीछे ना रहूं, ऐसा भाव इन मंत्रों से हमको मिलता है और सदा ही आगे ही मिलता रहेगा। ऐसा हमको स्वयं संकल्प लेना पड़ेगा। और इसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। जो बात यहाँ पर कही है कि अग्नि उद्बुद्धस्व प्रकट हो, तो अग्नि प्रदीप्त किए बिना केवल संविधाओं का यज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए अग्नि जल भी जाए या पर्याप्त जली हुई हो तो अग्नि ना हो, साधारण ही रही हो, तब भी उसमें डाली हुई आहुतियां दिव्य फल नहीं देती हैं। अतः कहा है यहाँ पर कि अग्नि, हे अग्नि उद्बुद्धस्व, आप प्रकट हो जाइए, प्रतिजागृहि, पर्याप्त जलने लगे, तभी ही तुझमें यज्ञ किया जाएगा, उससे पूर्व नहीं। अंदर की अग्नि भी इसी प्रकार से है। यदि कोई भोजन सुव्यवस्थित नहीं करता है, जैसे पहले भी हमने इस यज्ञ के संदर्भ में एक बात बताई थी कि जब जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है तो भोजन करेंगे तो सुपाच्य हो जाएगा। जैसे अग्नि कुंड में, यज्ञवेदी में अग्नि जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में यदि हम उसमें आहुति देंगे तो लाभकारी होगी, फलदायी होगी। और यदि हम नहीं उसका ध्यान रखेंगे कि या तो जल करके बुझ गई उसके बाद आहुति डालते हैं तो उतना लाभ उसका मिलता नहीं है, अथवा अभी प्रदीप्त भी नहीं हुई ठीक से और हमने उसमें खूब आहुतियाँ डालना शुरू कर दिया तो भी वह स्थिति नहीं हो पाती है। जो लाभ वातावरण को और सबको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। अतः जब भी हम आहुति डालें, चाहे बाहर आहुति डालने का अवसर हो या अंदर आहुति डालने का अवसर हो, तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि सामर्थ्य कितना है, अग्नि का सामर्थ्य कितना है, मेरी जठराग्नि का सामर्थ्य कितना है। यदि ऐसा कोई विचार करके यज्ञ करता है, चाहे बाहर का यज्ञ हो या अंदर का, तो
ऋषियों का ये कहना है कभी वो विचलित नहीं होगा, कभी वह रोगी नहीं होगा, कभी वो भोगी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ दीप जो अग्नि प्रदीप्त करने की बात है, तो अंदर की अग्नि को भी और बाहर की अग्नि को भी, ज्ञान अग्नि को भी हम सदा बढ़ाने का प्रयास करें। और अगली बात क्या कही, शुष्क यज्ञ फलदायक नहीं होता है। अग्नि और यजमान दोनों मिलकर के इष्ट और पूर्त को धारण करें। इष्ट यज्ञ आदि, पूर्त जो है तालाब कुआं बनवाना, धर्मशाला बनवाना या कोई बहुत ही विद्यालय आदि बनवाना। अग्नि यज्ञाहुति को द्युलोक में पहुंचा करके वर्षा आदि का कार्य करके यज्ञ को पूर्ण करें और यजमान परोपकार आदि कृत्यों को भी साथ साथ करता जावे। केवल शुष्क यज्ञ ही करने वाला न बन जाए अथवा यज्ञ को अग्नि सफल बनाए और यजमान पूर्त अर्थात पूर्ण साधनों को जुटावे। इस प्रकार दोनों मिलकर के यज्ञ को पूरा करें। अतः इस मंत्र में कहा है कि त्वम हे अग्ने तू और अयम यह मैं, अर्थात यह जो मैं यजमान इष्टापूर्ते, इष्ट और पूर्त को सृजे थाम मिल करके संपादन करें। तो मनुष्य जिस अवस्था में आज यज्ञ कर रहा है उसमें उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जा रहा हूँ, ऐसा ध्यान करे। वैसे ही कर्मों के द्वारा भी उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करें। अच्छा यह है कि जिस विधि या जिस स्थिति में आज यज्ञ कर रहा है कल उससे भी अच्छी स्थिति में यज्ञ करे। यज्ञ करता हुआ भी उन्नति नहीं करता तो यज्ञ का लाभ क्या है। अर्थात यज्ञ हम करें और हमारी आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक उन्नति ना हो तो इसका मतलब कहीं पर मामला गड़बड़ है। कहने का आशय ये है कि यज्ञ सब कुछ देने वाला है। जो कुछ भी हम मांगेंगे यज्ञ देने वाला है और ये हमारा निज कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि यज्ञ हम करें और यज्ञ से जो है यज्ञ का लाभ लें। यज्ञ का लाभ बड़े बड़े लोगों ने लिया है तो इसको ऐसे ही ना छोड़ दे, अरे तो ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक मैंने पिछले किसी कक्षा में इस बात को कहा था कि यज्ञ तो सबसे ज्यादा असुर करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मनोकामनाएं उससे पूरी होती थी उनकी। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो होते थे प्राचीन काल में, वो अभी भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमेशा रहेंगे। तो वो देवताओं से ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति के लोग यज्ञ करते थे। क्यों? वो अपना बल बढ़ाते थे, उससे अपना सामर्थ्य बढ़ाते थे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते थे। तो इसलिए बड़े बड़े यज्ञ याग अर्थात उनका अनुष्ठान प्राचीन काल से होता रहा है, जिससे वह सारा सुख, सारा जो ज्ञान विज्ञान है उसको मिल सके और वो उसको मिलता ही था। तो ऐसी परंपरा यहाँ की थी। तो शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।